जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल आपकी कमाई पर। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे महत्वपूर्ण वीडियो को जरूर देख रहे होंगे और उनसे लाभान्वित हो रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट की श्रृंखला के अंतर्गत हम जिस निवेश इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं वो अभी गोल्ड की कर रहे हैं। पिछली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मेरा आपसे अनुरोध है उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए इस पर आधारित है। वह आपके गोल्ड में इन्वेस्ट करने के दृष्टिकोण में जरूर इजाफा करेगी, और अगर आप उसमें अभी तक उसको नेग्लेक्ट करके रखे हुए थे तो उसको भी वो दूर करने का प्रयास करेगी। साथ ही साथ गोल्ड के इंपॉर्टेंस कितना है आपके जीवन में, हमारे जीवन में और इस पूरी सृष्टि में, उसको भी समझाने में आपकी मदद करेगी। कोरोना जैसी महामारी ने ये चीज़ तो साबित करके दिखा दी कि भैया विषम से विषम परिस्थिति में आपके अच्छे से अच्छे इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, धंधे पानी सारी चीजें रखी की रखी रह जाती हैं। और कहीं कोरोना जैसी चीज भविष्य में भगवान ना करे अगर लंबी चल गई तो हमारे पास ऐसी कौन से साधन होंगे जो हमें इस विषम परिस्थिति से लड़ने में सहायता करेंगे। तो कहीं ना कहीं गोल्ड में ऐसी ताकत जरूर हम देखते हैं। खुदन खास्ता घर में कोई ऐसे टाइम में बीमार पड़ जाए या आपको इमरजेंसी पड़ जाए, बैंकों में तो ताले लगे होंगे, एटीएम की मशीनें खाली पड़ी होंगी, तो आपके पास ऐसी कौन सी चीज होगी जिसको दिखाकर या जिसको सामने रख कर आप अपना काम करवा पाएंगे। फिर वो चाहे हॉस्पिटल हो या डॉक्टर हो या कोई भी हो, अगर आप उसके सामने सोने का एक छोटा सा भी चीज रख देंगे तो शायद उसको कोई हिचक नहीं होगी आपका काम निपटवाने में। लेकिन ऐसे समय पर रुपया हो गया या बाकी जितने भी चीजें हमारे निवेश के बाकी साधन है उनमें उतना हम नहीं कर पाएंगे। चाहे जमीन हो, क्या जमीन आप तुरंत किसी को बेच पाएंगे? अब सोचिए कोरोना जैसे टाइम में, सोचिए आप कोरोना जैसे टाइम में क्या आप बैंकों में जाके आप अपनी निवेशों को निकाल पाएंगे? या एटीएम की जब मशीनें खाली पड़ी होंगी तब आप क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सोचनीय विषय है और भविष्य तक की प्लानिंग इसमें निहित होती है। फिर वो चाहे आज का समय हो और चाहे हमारे नाती पोतों तक का समय हो। ये जो नियम है सोने में निवेश करने का, ये बहुत ही व्यापक है और बहुत ही अनमोल है। इसे हम अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में हम आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे कि सोने को खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सोने में निवेश कितने प्रकार का किया जा सकता है, इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे आज के बाद में। आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पर आपके जो भी सुझाव हो उनको आप हमारे साथ साझा जरूर कीजिए, जो कि हमारे कंटेंट को और ज्यादा बेहतर करने में मदद करेंगे। शुरू करते हैं आज के विषय कि सोने में निवेश करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि सोने में जो सबसे महत्वपूर्ण पहला पॉइंट है कि सोने में जब भी आप निवेश करें वो हो आपका, कोशिश कीजिएगा कि गोल्ड कॉइन में होना चाहिए, क्योंकि ज्वेलरीज में मिलावट होती है। मिलावट के चलते जब आप उसको वापस बेचने जाते हैं तो उसमें कर्दा काट लिया जाता है, हमारी देसी भाषा में कहें, नहीं तो उनमें अन्य धातुओं का मिश्रण होता है और साथ ही साथ वो शुद्ध रूप सोने का नहीं होता है। गोल्ड का क्वाइन या गोल्ड की एक जो बिस्किट आते हैं, ये साधारण तौर पर हम इनकी प्योर फॉर्म ही देखते हैं। इनको आपको वापस जब बेचना पड़ता है या इनको जब आप बैंक में रखते हैं तो आपको लोन भी आसानी से मिल जाता है, वापस करते हैं तो आपको लगभग लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट मिल भी जाता है। शायद 1000-2000 रुपए का भले ही फर्क हो, जगह जगह के हिसाब से फर्क होता है, अदरवाइज ये आपको चल रहे सोने के भाव के अनुरूप ही रिटर्न दिलाने में या भुनाने में मदद करता है, जबकि ऐसा ज्वेलरी के मैटर में नहीं होता है। तो कोशिश कीजिएगा, जो दो त्योहार हमने आपको खासतौर से बताए थे, अक्षय तृतीया या धनतेरस पे, जब भी आप माँ लक्ष्मी के स्वरूप का भान करके सोने को खरीदने जाते हैं बाजार में, तो कोशिश कीजिएगा कि सोने के बिस्किट या सोने के कॉइन में ही आप अपना कुछ भी चीज परचेस करें और उसको लाके अपने घर में सुरक्षित रखें। पहली चीज तो ये। सोने को खरीदते समय दूसरा पॉइंट जो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि ऑथोराइज वेंडर से ही खरीदें। कई बार हम लोकल मार्केट में या अपने लोकल जो हमारे सुनार लोग होते हैं उनसे हम लोकल गोल्ड कॉइन खरीद लेते हैं। कहने को तो वो भी यही कहते हैं कि ये 18 कैरेट का है, 20 कैरेट का है, 24 कैरेट का, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं कुछ संदेह जरूर रह जाता है और कुछ ना कुछ मिलावट भी कई केसों में देखने को मिलती है। तो कोशिश ये कीजिए कि जो ऑथोराइज वेंडर, जैसे थोड़ा सा महंगा जरूर पड़ेगा, चाहे तनिष्क ले लीजिए, चाहे एमएमटीसी ले लीजिए, चाहे बाकी जो ज्वेलर्स की शॉप्स होती हैं, कल्याण ज्वेलर्स हो गए, तो इनका हो सकता है आपके आसपास अगर आउटलेट है तो कोशिश कीजिएगा यहाँ से जरूर लें इनके। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप सोना खरीदते हैं तो आपको पक्का बिल जरूर लेना है।
भैया चाहे उस पर जीएसटी लगा के दें, चाहे 500 रुपये आपसे ज़्यादा लें, लेकिन आपको पक्का बिल जरूर लेना है, ठीक है। क्योंकि पक्के बिल पे आप देखेंगे, अगर आप कहीं बढ़िया वेंडर की दुकान से लेते हैं, बढ़िया शॉप से लेते हैं, तो उसके पीछे सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है कि जब आप इसको बेचने आएंगे हमारे ही पास, तो हम इस पे बाई बैक की वैल्यू कितनी देंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने अच्छी क्वालिटी का सोना आप खरीदते हैं, जो कि कैरेट्स में होता है, 20 कैरेट, 24 कैरेट, तो उनकी वैल्यू भी उसी हिसाब से होती है। जहां तक मुझे याद है कि 24 कैरेट के जो सोना होता है उसकी लगभग 90 प्लस वैल्यू ही रिटर्न के टाइम पे आपको मिलती है, तो काफी अच्छी चीज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लेते समय आपको सोने के कैरेट को जरूर ध्यान रखना है। जब आप गोल्ड कॉइन या सोना ही खरीद रहे हैं तो कोशिश कीजिए 24 कैरेट का, और 99.9 या 95.9 की प्योरिटी का ही खरीदें। ये कुछ प्योरिटी के पैमाने होते हैं जो कि भारत सरकार ने डिफाइन कर रखा है। लेते समय आपको ये भी देखना चाहिए, देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो विशेष रूप से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप सोने के निवेश में गलती नहीं करेंगे। तो आखिरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लेते समय आप रिफाइनरी का जरूर ध्यान रखिए। भारत सरकार ने पूरे भारत भर में कुछ रिफाइनरीज को चिन्हित कर रखा है कि इनके द्वारा दिए गए गोल्ड के कॉइन्स या बाकी चीजें प्रमाणिक होती हैं। तो अगर इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, जो मैंने आपको अभी बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया, और इसमें कोई कठिन भी बात भी नहीं है जो कोई आप अप्लाई ना कर सके, तो विशेष कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा बस जागरूक रहना है और ध्यान से सोने का खरीदारी करना है, और माँ लक्ष्मी का स्वरूप समझ के अपने घर में लाके उनका पूरा ससम्मान पूजा अर्चन करके अपनी तिजोरी में रखना है। ये बहुत ही निवेश करने की सोने में निवेश करने के लिए आधारभूत बातें थी। अब सोने के निवेश के बारे में आखिरी पड़ाव पे, जिसमें हम ये बताएंगे कि सोने में निवेश कितने प्रकार का होता है। जैसे कि 3 मुख्य प्रकार होते हैं, जो कि डिजिटल रूप से हमें सोने में निवेश करना चाहिए, फिजिकल रूप से ही सोना खरीदना अच्छा रहता है, या आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है कि गोल्ड बॉन्ड कैसा रहेगा। तो कोशिश करूंगा कि इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको अगली वीडियो में दूं, क्योंकि ये वीडियो हमारी काफ़ी बड़ी हो रही है। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको हमारा प्रयास वाकई में अच्छा लग रहा है तो इसे अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, साथ ही साथ अपने कीमती सुझावों को हमारे साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।